Dear student, Assalamu alaikum. Today we learn about English subject. Our topic is 1.5 Children are going to school. Look in your textbook, page number 23, 1.5 Children are going to school. Student, look at this blue box. In this box, describe many things about the poet. The poet name is Nida Fazli. Let's see. Nida Fazli was a prominent Hindi Urdu poet. निदा फाजली जो है वो एक प्रोमिनेंट यानी शोहरत याफ्ता हिंदी और उर्दू के पोएट हैं यानी शायर है. ही वॉज रिटन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स. ही हैज रिटन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स. उन्होंने कई तरह के अलग अलग गाने और नज़में लिखी हैं. ही वॉज ऑनर्ड विद द नेशनल हार्मोनी अवार्ड. उन्हें नेशनल हार्मोनी अवार्ड से एजाज से नवाजा गया है. ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है. इन दिस पोएम ही पेंट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द अर्ली मॉर्निंग. इस नज्म में उन्होंने सुबह सादिक जब अंधेरा छटने से कुछ पल पहले का जो सुबह का वक्त होता है जिसे हम सुबह सादिक कहते हैं, उस वक्त के मंजर की खूबसूरत पेंट यानी मंजर कशी की है. जब सुबह सादिक के वक्त सूरज निकलता है और उसके बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं. व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल. चलिए देखते हैं कि इस नज्म के जरिए वो हमें क्या बताना चाहते हैं. ये देखिए आपका ये पेज है, पेज नंबर 24. चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल. मैं पढ़ती हूँ, उसका मीनिंग बताती हूँ, आप ध्यान में रखिए. इसके पहले यहाँ बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हम उनके मुतालिक जानते हैं. देखिए यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये इस नज्म का टॉपिक है, उन्वान है चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, जिसके पोएट शायर हैं निदा फाजली. प्रोमिनेंट यानी शोहरत याफ्ता. ऑनर्ड यानी एजाज. ब्यूटीफुल खूबसूरत. अर्ली मॉर्निंग सुबह सादिक. चलिए अब हम नज्म पढ़ते हैं, पोयम को रीड करते हैं. पहले मैं आपको पोयम रीड करके बताऊंगी, फिर उसके बाद हम पोयम का एक एक पैरा लेकर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे.
Morning light spreads over the earth. Once again, the sky bows his head in respect, for the children are going to school. The sun, after his morning dip in the river, dressed up in his golden muslin turban, waits and smiles on one side of the road, for children are going to school. Through the green-topped branches, breezes sing their songs of blessings. Fragrant flowers awaken the sleepy roads with their melodies. At the corner of the lane, the people in his lush deep foliage waves his hands, for children are going to school. Angels of light have set out. Every road is a gleam at this hour. Every particle of the earth throbs like a mother's heart. Time, sitting on an old roof, flies pigeons in the sky, for children are going to school. बहुत प्यारी सी नज्म है, बहुत प्यारी सी पोयम है. इसका मतलब बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, दिल को लुभा देने वाला है. यहाँ पर पोएट ने, शायर ने, बच्चे जब सुबह के वक्त स्कूल जाते हैं उस वक्त के मंजर की दिलकश और खूबसूरत अंदाज में तहरीर की है पोयम, नज्म, जिसका मतलब हम अब देखते हैं. मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स, हुआ सवेरा छटा अंधेरा. ओवर द अर्थ, जमीन पर. वंस अगेन द स्काई बोज हिज हेड इन रिस्पेक्ट, फिर अदब से आसमान ने अपने सर को झुका लिया. फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं. द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर, नदी में डुबकी लगा के सूरज, ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन, सुनहरी पगड़ी बांधे, वेट्स एंड स्माइल्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा है. फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, के बच्चे स्कूल जा रहे हैं. थ्रू द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस, सब्ज डालियों के जरिए, ब्रीजेस सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग, हवाएं दुआओं के गीत गा रही हैं. फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकिन द स्लीपी रोड्स, महकते फूलों की लोरियां सोते रास्तों को जगा रही हैं. विद देयर मेलोडीज, अपनी सुरीली आवाज से. एट द कॉर्नर ऑफ द लेन, सड़क के किनारे खड़े रहकर, द पीपल इन हिज लश डीप फॉलिएज, घना बरगद कोने से अपना हाथ हिला रहा है. वेव्स हिज हैंड, यानी अपना हाथ हिला रहा है. फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, के बच्चे स्कूल जा रहे हैं. एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट, रोशनी के फरिश्ते रास्ता चमका रहे हैं. एवरी रोड इज अ ग्लीम, रास्ता चमका रहे हैं. फरिश्ते निकले हैं और रोशनी से, अपनी रोशनी से हर एक रास्ते को चमका रहे हैं.
एवरी रोड इज ग्लीम, चमक रहा है हर रास्ता। एट दिस आवर, ये वो वक्त है। एवरी पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ, जमीन का जर्रा जर्रा, पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ यानी जमीन का जर्रा जर्रा, थ्रॉब्स लाइक अ मदर्स हार्ट, माँ के दिल की तरह धड़क रहा है। थ्रॉब्स, हार्ट बीट, धड़कन। टाइम सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ, और जो वक्त है वो पुरानी छत पर बैठा हुआ है। फ्लाइज पिजन इन द स्काई, और कबूतरों को उड़ा रहा है। फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये थी हमारी पोयम और उसका मीनिंग, अर्थ। अब यहाँ पर मैं आपको इसी पोयम को उर्दू में पढ़कर पूरा सुनाती हूँ। आप इसे तवज्जो और ध्यान के साथ सुनिए। हुआ सवेरा छटा अंधेरा, जमीन पर फिर अदब से आसमान अपने सर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नदी में डुबकी लगा के सूरज सुनहरी पगड़ी बांधे, सड़क किनारे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं। महकते फूलों की लोरियां सोते रास्तों को जगा रही हैं। और घना बरगद गली के कोने से हाथ अपना हिला रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फरिश्ते निकले हैं रोशनी के, हर एक रास्ता चमक रहा है। ये वक्त वो है जमी का हर जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है। पुरानी एक छत पर वक्त बैठा, पुरानी एक छत पर वक्त बैठा कबूतरों को उड़ा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बेटा ये नज्म जो है निदा फाजली साहब की लिखी हुई है। वो उर्दू और हिंदी के बहुत जो है मशहूर शोहरत याफ्ता जो है शायर थे। उन्होंने गाने भी लिखे हैं, नज्में भी लिखी हैं। ये नज्म उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी। इसी नज्म को जो है उर्दू की किताब में शामिल किया गया है। जो है किसी जमात की उर्दू की किताब में ये नज्म है कि बच्चे हुआ सवेरा छटा अंधेरा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इस तरह से वो नज्म जो है हिंदी, उर्दू और इंग्लिश हर जुबान में जो है लिखी गई है और किताबों में छपी है। आप इस इंग्लिश पोयम का उर्दू में तर्जुमा, उर्दू में जिस किताब में लिखी हुई है उसे तलाश करें, ढूंढें और मुझे जरूर मैसेज करके बताएं। मैं आपकी आगे उसके ताल्लुक से और मजीद मालूमात दूंगी। अब यहाँ कुछ अल्फाज हैं जो हम देखेंगे कि उनके मतलब एग्जैक्ट क्या है। देखिए यहाँ पर है स्प्रेड्स। स्प्रेड्स का मतलब होता है रोशनी का, यहाँ पर रोशनी का फैलना मुराद है, रोशनी फैलना। फिर उसके बाद है फ्रेग्रेंट, यानी महक या फिर खुशबू। मेलोडीज यानी सुरीली आवाज।
पार्टिकल जर्रा, थ्रॉब्स दिल की धड़कन, कॉलेज सरसब्ज डालियां, ग्लीम चमक। चलिए एक बार इसे पढ़ लेते हैं। पोएट निदा फाजली प्रोमिनेंट शोहरत याफ्ता या हम मशहूर भी कह सकते हैं। ऑनर्ड एजाज ब्यूटीफुल खूबसूरत, अर्ली मॉर्निंग सुबह सादिक, स्प्रिट्स फैलना, फ्रेग्रेंट महक, मेलोडीज सुरीली आवाज, पार्टिकल जर्रा, थ्रॉब्स दिल की धड़कन, फॉलेज सरसब्ज डालियां, ग्लीम चमक। आप लोगों को ये अल्फाज जो है अपनी कॉपी में लिखना है, इसके मानी मतलब भी लिखना है और लिखकर मुझे उसकी पिक्स निकालकर व्हाट्सएप करना है। उम्मीद है आपको ये इतना लेसन पोयम समझ में आ गई होगी। अब इंशाल्लाह अगली बार मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और अपने घर में महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज।